स्वागत है आपको इस नई वीडियो में। और अभी बारिश हो रही थी बहुत तेज, अब भी थोड़ी बहुत हो रही है और इससे पहले काफी बिजली कड़क रही थी। तो मेरे मन में एक सवाल आया, हो सकता है आपके मन में भी कई बार ये सवाल आया हो कि बाई चांस आप कभी रोड पर जा रहे हो अपनी कार से और बाई चांस उसके ऊपर बिजली गिर जाए, इलेक्ट्रिसिटी अगर उसके ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। आपने कई बार तो सुना होगा कि जैसे आप कार में जो है घर में रहते हैं तो आप देखो इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जैसे पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, कई लोग, बहुत से मतलब सभी लोग रिकमेंड करते हैं कि पेड़ के नीचे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए जब ऐसा टाइम हो, क्योंकि देखो बिजली जो है वो पेड़ से होते हुए सीधा आपके ऊपर अटैक कर सकती है। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि आप जैसे अपनी कार में कहीं जा रहे हैं या फिर आप अपनी नॉर्मल कार में ऐसे बैठे हैं और उसके ऊपर अगर बिजली गिर जाए, या अगर ऐसे संभावना हो या ऐसे कुछ चांस हो कि बिजली गिर सकती है इसके ऊपर, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या आप सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो वही आज हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर आपकी कार के ऊपर अगर बिजली गिर जाए तो क्या आप सेफ रहेंगे, तो इसका आंसर है सीधा सीधा जी हाँ, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। सारी कार्स में आप सेफ नहीं रह सकते। किस किस कार में सेफ रह सकते हैं मैं बताता हूँ। तो पहले तो देखिए, आप इसके लिए ये समझिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जब कार के ऊपर आपके अटैक करती है, जब आपकी कार के ऊपर बिजली गिरती है, तो जो आपकी कार है ना वो फेराडे केज के हिसाब से काम करती है। अब जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी, देखो मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरे को समझ में आया। अब देखो, फेराडे केज के बारे में बात करी जाए तो वो कुछ ऐसा होता है कि आप मान लीजिए एक बड़ा सा लोहे का आप पिंजड़ा मान लीजिए जहाँ पे वो नॉर्मली रखा हुआ है, और उसके ऊपर आप अगर एक तरफ से उसमें इलेक्ट्रिसिटी या कोई करंट डालेंगे तो वो आराम से उसके आउटर केज से या आउटर शेल से होते हुए गुजर जाएगा, और जो भी उसके अंदर आदमी है या कोई भी अगर कोई चीज रखी है तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन कंडीशन वो है कि वो उसके आउटर शेल को या पिंजड़े को डायरेक्टली टच ना कर रहा हो। तो यही इसी कॉन्सेप्ट पर कार का भी ये काम करता है। जो प्रिंसिपल होता है उसमें क्या होता है, कार भी आपकी जो है, अगर आपको नॉर्मली तो पता ही है कि वो जो होता है वो होता है मेटल का एक पिंजड़ा, ही आप मान लीजिए मेटल का एक केज होता है जिसमें के अंदर आप बैठे होते हो। तो जैसे ही उस पर इलेक्ट्रिसिटी गिरेगी तो वो भी एक तरीके से फेराडे केज के उसमें काम करके सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके टायरों के होते हुए नीचे चली जाएगी और आपको इफेक्ट नहीं करेगी। अब काफी लोगों का ये डाउट होगा कि जो रबर होती है, जो टायर लगे और रबर के होते हैं, और रबर जो है वो बैड इलेक्ट्रिसिटी मतलब बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन आप ये ध्यान रखिए लेके जो हाई वोल्टेज का करंट होता है वो भी बैड इलेक्ट्रिसिटी, वो बैड कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको भी सरपास कर जाता है। बैड कंडक्टर होना इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं करेगी। अगर हाई वोल्टेज उसमें डाला जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से तब भी पास कर जाएगी। तो जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी आपके जो रबर के टायर है उसमें से भी पास करके जो है ग्राउंड में जा सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सारी कार्स फेराडे केज के हिसाब से काम करती हैं, तो इसका आंसर है जी बिल्कुल नहीं। जो आपकी नॉर्मल कार्स होती हैं जो कि नॉर्मली मेटल की मतलब फुल केज मेटल की होती हैं, जो फुल मतलब जैसे ये वाली कार है या बाकी सारी यहाँ पे आपको कार्स खड़ी दिख रही है, ये सब फेराडे केज में काम करेंगी। कौन कौन सी नहीं करेगी, वो नहीं करेगी जो सॉफ्ट टॉप की कार्स होती हैं या फिर जो ओपन रूफ कार्स होती है ना। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे मौसम में जहाँ पे बारिश भले चाहे ना हो रही हो, लेकिन अगर बिजली कड़क रही हो या चांसेस हो बिजली गिरने के, तो आपको बिल्कुल भी जो है अपनी रूफ खोल के कार नहीं चलानी है। या फिर सॉफ्ट टॉप कार है तो बिल्कुल ही आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे केस में जो है जो रूफ टॉप मान लीजिए, अगर आपका देखो अगर रूफ खुली हुई है तो प्रॉपर चांसेस है ही है आपके ऊपर गिरने के। लेकिन अगर रूफ बंद भी है और अगर वो सॉफ्ट टॉप है, अगर वो कार सॉफ्ट टॉप है, तो उसके बाद भी वो जो है फेराडे केज का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें मेटल केज पूरा हो ही नहीं पा रहा है। अब देख रहे हो ना, ऊपर की जो छत है वो मेटल की है ही नहीं, सिर्फ जो आपके यहाँ ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर और पीछे का अगर कोई भी है और आगे बोनट, ये सारी चीजें। ऊपर का जो आपका जो ये रूफ होती है ये मेटल की है ही नहीं, तो फेराडे केज का कॉन्सेप्ट ही पूरा नहीं होता। जो फेराडे केज का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता तो फुल चांस है कि आपकी कार डैमेज हो जाए या फिर आपको भी कुछ हार्म पहुंच सकता है। अब बाई चांस ऐसा हो भी जाता है तो आपको सेफ कैसे रहना है, आपको बस अपनी कार एक जगह खड़ी कर लेनी है और आपको कहीं भी अपने जो कार के मेटल के पार्ट्स हैं उन पे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। आपको अपनी स्टीयरिंग पे हाथ नहीं लगाना है। आपको अपनी जो सारी विंडोज है वो बंद करके रखनी है।
इसको एक केस तरीके का बनाना है और कभी भी आपको किसी भी पार्ट में हाथ नहीं लगाना है। हाथ जो है सब लोग मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे आपको कि कोशिश करिए कि आपके जो हाथ हैं वो आपकी लैप पर रखे हों और कहीं भी आपको अपनी कार में हाथ नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, ये बात की श्योरिटी है कि आप जब तक अपनी कार में बैठे हैं तब तक चाहे कितनी वोल्टेज का करंट लग जाए, कितनी वोल्टेज की जो है बिजली उस पर गिर जाए, आप बिल्कुल सेफ है जब तक कि आप उसमें आराम से अंदर बैठे हैं और आप किसी भी मेटल के पार्ट को या किसी को भी हाथ नहीं लगा रहे हैं तब तक। और नुकसान की बात करी जाए तो देखो, कार में डिपेंड करता है कि किस टाइप की कितने इंटेंसिटी की बिजली गिरी है, तो उसके हिसाब से उसमें नुकसान हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई नुकसान भी नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि अगर लो वोल्टेज का उसमें करंट जाता है या गिरता है, बिजली गिरती है, तो उसमें कोई खास नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का उसमें बिजली गिरती है तो उसमें नुकसान बहुत हो सकते हैं। जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो फेल हो सकता है। जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी गिरी है वो पॉइंट जो है मेटल का वो पिघल सकता है, या फिर वहाँ पर जो है रस्टिंग आ सकती है, वहाँ से कलर उतर सकता है, या और भी आपके कोई पार्ट है इलेक्ट्रिकल पार्ट वो पिघल सकता है, या उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग बिल्कुल बंद हो सकती है। यहीं तक थी ये वीडियो। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मतलब क्यों, तो मैं बता देता हूँ कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अभी हो सकता है ये बहुत कम हो या रेयर सिचुएशन हो, लेकिन ये सिचुएशन कई बार आ जाती है कि आपको कई बार ऐसी सिचुएशन से सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बता दी जस्ट फॉर आपकी नॉलेज कि कभी भी ऐसा हो, बाई चांस कभी एक बार भी ऐसा हो तो आपको पता हो कि इसको कैसे डील करना है। तो ये थी वीडियो आपको ये बताने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।